आपका दोस्त आपका भाई शिवम कुमार 24 लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में ही लेके आए थे जो क्लास 12 की जो है राइटिंग स्किल्स, ठीक है, तो उसमें हम लोगों का चल रहा था नोटिस वाला चैप्टर। तो हम नोटिस वाले चैप्टर की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, तो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि नोटिस लिखना कैसे है, उसकी ट्रिक्स के बारे में बताया था, कहाँ पे कैसा लिखना है, और क्वेश्चन से ही आपको सारा कुछ करना है, आपको अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ हमें राइटिंग करने का तरीका पता होना चाहिए, किस जगह पे कौन सा चीज़ फिल करेंगे ताकि एग्जामिनर हमें एग्जाम में मार्क्स दे दे, अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो हमारे पास 2014 जैक बोर्ड द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका कुछ क्लू क्वेश्चंस में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन जरा रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम आपका दे दिया गया, यू आर सुप्रिया या रवि। अगर आप गर्ल्स है तो सुप्रिया डालेंगे, अगर बॉय है तो रवि डालेंगे, ठीक है। और उसके आगे आपका डेस्टिनेशन भी दे दिया गया, पद भी दे दिया गया, तो क्लास प्रेसिडेंट, ठीक है। और क्लास प्रेसिडेंट आप है कहाँ के, तो क्लास 12 जेपी इंटर कॉलेज धनबाद। आपका यहाँ पे लोकेशन इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया गया, तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, जेपी इंटर कॉलेज धनबाद, ठीक है। उसके बाद ये नोटिस आप लिख किस फंड से रहे हैं, किस पर्पस से लिख रहे हैं, तो नोटिस लिखने का पर्पस है कलेक्टिंग ऑल क्लोथ्स, ठीक है, फॉर द बेगर्स ऑफ योर सिटी या टाउन। जो आपके सिटी या टाउन, ठीक है, वहां पे जो बेगर्स गरीब लोग हैं, ठीक है, मांगने वाले लोग, उसके लिए किसी के पास अगर पुराने कपड़े हैं तो उन्हें देने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, उसी के लिए हम इस नोटिस को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पे मेंशन किया गया क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको इनवाइटिंग देम टू द पार्टिसिपेट इन द कलेक्शंस। उन्हें पार्टिसिपेट करना है, इनवाइट करना है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना है कलेक्शंस में। तो नोटिस लिखने के तरीके हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे पहले नोटिस लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको एक बॉक्स बना लेना है अच्छे से, और सारा चीज जो है बॉक्स के अंदर ही आपको मेंशन करना है। पिछली क्लास में मैंने ये सारी चीजें पूरी बारीक से बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉक्स बना लिया। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो इंस्टीट्यूट का नाम आपका दे दिया गया, यहाँ पे देखिए जेपी इंटर कॉलेज दे दिया गया है, तो बीच वाले जगह से लिखेंगे जेपी इंटर कॉलेज। उसके बाद उसका लोकेशन किस जगह पे स्थित है ये कॉलेज, तो यहाँ पे आगे धनबाद दे दिया गया, तो नीचे लिख लेंगे हम तो हमारे यहाँ कॉलेज का नाम दे दिया गया जेपी इंटर कॉलेज, ठीक है। लोकेशंस आपको आगे क्वेश्चंस में ही मिला हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग लोकेशंस को लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हमें करना क्या है, तो इसके नीचे, ठीक है, बोल्ड करके हमें नोटिस लिखना, और नोटिस लिखने के ठीक नीचे आपको हेडलाइन डालना। तो हेडलाइन यहाँ पे दे दिया गया, हेडलाइन क्या है, तो यहाँ से देखिए हेडलाइन आपको पूरा मिल जाए, कलेक्टिंग ऑल क्लोथ्स फॉर द बेगर्स ऑफ योर, को आवर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, टाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग हेडलाइन डालते हैं। और हेडलाइन डालने के बाद उसके नीचे उसको अंडरलाइन कर देना है। और ठीक इन दोनों के बीच साइड में आपको बाएं तरफ मैंने डेट लिखने की तरीका बताया था, ठीक है। तो किस तिथि को हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं उसको लिखना है। डेट मेंशन करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, तो जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने 2-3 पैराग्राफ बताया था कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसी के बाद हम लोग लिखेंगे
तो स्टार्ट करने के लिए एक जो कॉमन पैराग्राफ मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मैंने 2 या 3 पैराग्राफ बताए थे, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, ठीक है। डेट के बाद आपको पूरा यहाँ से एकदम लाइन डाल देना है, ठीक है। यू है तो यू को हम लोग वी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सेम टू सेम एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक डाल देना है, ठीक ना। दैट going to collect clothes यहाँ तक पूरा डालने के बाद आपको आगे डेट मेंशन कर लेना, ठीक है, कि किस तारीख को हम अपना ये जो कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है हम लोग ने। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्मेड, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट वी आर, हम लोग गोइंग टू कलेक्ट क्लॉथ्स, हम लोग कपड़े क्लॉथ जो है उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लॉथ को, ठीक है, फॉर द पुअर बेगर्स ऑफ आवर टाउन, हमारे जो भी है शहर के गरीब लोगों के लिए, ठीक ना। इतना डालने के बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, डेट और टाइम मेंशन कर देना है, ताकि सभी को पता चले ना कि ये कार्यक्रम कब होने जा रहा है, तभी ना पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम 6 अप्रैल को नोटिस लिख रहे हैं, क्वेश्चंस में कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाली डेट डालेंगे। तो आगे की कोई एक डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 अप्रैल फ्रॉम 10 AM, ठीक है, माना 10 अप्रैल सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ आता है लिखना तो मेन पार्ट में डालेंगे, अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पे सीधा क्लोजिंग रिमार्क पे चले जाना है, ठीक है। अगर आता तो आप लिखेंगे, अगर नहीं आता तो क्लोजिंग रिमार्क पे चले जाएंगे और वहां से अपना जो नोटिस है उसको समाप्त कर देंगे। तो क्लोजिंग रिमार्क पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया स्टूडेंट्स, ठीक ना। तो क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th है 12th, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th। उसके बाद ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम फॉर ए वैल्यूएबल कॉल। उसके बाद आप लोगों को सीधा लास्ट पे आ जाना। तो लास्ट हम लोग कैसे रिमार्क करते थे कि आपको यहाँ पे नाम दे दिया गया, ठीक है, मार्क्स पहले, अगर आप बॉय है तो रवि डालेंगे, गर्ल्स है तो सुप्रिया, ठीक है। नाम आपका क्वेश्चन में मेंशन है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तभी आप अपने से आप कोई एक नाम चूज करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसी नाम को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे लिख के दिखा देता हूं।
तो यहाँ पे आप रवि और उसके नीचे आपका डेस्टिनेशन दे दिया गया है। क्लास प्रेसिडेंट, ठीक ना, ऑफ देके आप अपने क्लास प्रेसिडेंट ऑफ देके जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को लिख के जो है पैराग्राफ को बंद कर देंगे। तो मैं नीचे जो लिखा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक प्रेसिडेंट, कैमरा थोड़ा पीछे ले लो, आ रहा है। तो अब नीचे रवि लिख के क्लास प्रेसिडेंट ऑफ देके ये पूरी लाइन, ठीक है, यहाँ पे उतार देना है और फिर इसको बॉक्स को क्लोज कर देना है। तो ये 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, स्कूल नाम, ठीक है, ये जहाँ पे स्थित है वो लिख लेना है, नोटिस बोल्ड अक्षरों में लिखना है, मार्किंग कर लेना 2-3 बार पेन से। उसके नीचे हेडलाइन, ठीक है, बाएं तरफ डेट, स्टार्टिंग पॉइंट करना है यहाँ तक इन्फॉर्मेट डेट, ठीक ना। उसके बाद यू को वी में कन्वर्ट करके सेम टू सेम ले जाना, ठीक है, बेगर्स फॉर आवर टाउन। उसके बाद आपको डेट मेंशन, टाइम मेंशन, ठीक ना। उसके बाद फिर क्लोजिंग रिमार्क पे आ जाना। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे ऑल स्टूडेंट है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम फॉर ए वेरिएबल कॉज। उसके बाद नाम, डेस्टिनेशन, ठीक है, आपका जो पोस्ट वहाँ पे दिया गया, पद दिया गया कि आप है क्या। अगर आप नोटिस जारी कर रहे हैं तो कुछ होंगे तो उस कॉलेज के तभी ना जारी कर रहे हैं, तो वो लिख लेना है और वो यहाँ पे आपका दे दिया गया है, इसको लिख लेना ऑफ लगा के, ठीक है, नीचे पे। उसके बाद इस लाइन को लिख के पूरा बॉक्स को क्लोज कर देना। तो ये 2014 की हो गई। एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जरा मैं मिटा लूं। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, जिसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जरा देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, जरा देख लेते हैं। तो यू है राजकुमार या रानी, यहाँ पे नाम आपका मेंशन कर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद आप है क्या, तो द कल्चरल हेड ऑफ स्कूल का नाम मेंशन कर दिया है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो धनबाद में लोग है, ठीक है। उसके बाद हम नोटिस लिख किस पर्पज से है, तो योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ये एनुअल इवनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो वार्षिक प्रोग्राम होता है उसी को कहा जाता है एनुअल इवनिंग प्रोग्राम 1। यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन कर दिया गया 1-25 जुलाई, ठीक है। राइट एंड नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो इसको लिखेंगे कैसे, उसी तरह शुरुआत करना है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक ना। बॉक्स में सबसे पहले स्कूल का नाम डालेंगे। तो स्कूल का नाम क्या है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल धनबाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो बोल्ड अक्षरों में करके नोटिस, और नोटिस लिखने के बाद उसके नीचे जो हम लोगों का, ठीक है, जिस पे हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, तो कुछ उद्देश्य होगा तो वही यहाँ पे एन हो जाएगा। एनुअल, ये आपका उसी में क्वेश्चंस में ही मेंशन है, ठीक है। एन एनुअल इवनिंग, हेडलाइन के बाद अंडरलाइन कर देना यहाँ पे डेट। तो अगर मान लो प्रोग्राम 25 को हो रहा है तो उसके कुछ दिन पहले हम लोग नोटिस जारी करेंगे ना। जुलाई। अब इसके पहले वाला कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डेट मेंशन कर दिया, उसके बाद उसी तरह स्टार्ट करना है।
ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। हियर बाय इंफॉर्मेट डेट लगा के यहाँ पे योर का आवर करना, कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए एनुअल इवनिंग प्रोग्राम। आप लोगों को इवनिंग प्रोग्राम तक लिख लेना, ठीक है। उसके बाद डेट मेंशन कर देना है, ठीक है। तो डेट 25 जुलाई, ठीक ना। डेट आपका क्वेश्चंस में ही दे दिया गया 25 जुलाई। उसके बाद ऐड करके, ठीक है, ऐड करके स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक ना, जो भी आपका लोकेशन हो, ठीक है, इन करके कहाँ पे ये प्रोग्राम होगा तो स्कूल ऑडिटोरियम हो गया, स्कूल गार्डन हो गया, ठीक है, कुछ भी लिख लेंगे। स्कूल ऑडिटोरियम या स्कूल गार्डन, ठीक है। यहां तक करने के बाद स्कूल गार्डन, ठीक ना। उसके बाद ऐड लगा के टाइम मेंशन कर देना है। तो टाइम मेंशन क्या करना है, इवनिंग का प्रोग्राम है, शाम का प्रोग्राम है, तो शाम, ठीक है। एट 5 PM 6 PM, ठीक है, कुछ भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ आता है, जैसे मान लो कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था वो लाइन कैसे ऐड करना है, ठीक ना। जैसे कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, एमएलए आ रहा है, तो एमएलए विल बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने मेंशन कर दिया था, अगर वहां तक आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ 20 से लेंगे, ठीक है। तो 20 से हमें क्या लेना है, एंडिंग पॉइंट लेना है, ठीक ना। तो एंडिंग पॉइंट हमें स्टार्ट कर देना है, तो द, ठीक है, द स्टूडेंट, ठीक है, हु विलिंग या इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट टू ज्वाइन जो स्टूडेंट इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, ज्वाइन या पार्टिसिपेट, ठीक है, तो द स्टूडेंट्स, ठीक है, हु आर विलिंग या इंटरेस्ट टू ज्वाइन या पार्टिसिपेट, यहाँ पे पार्टिसिपेट भी आप कर सकते हैं दिस प्रोग्राम। तो नीचे प्लीज गिव देयर नेम एंड डिटेल, ठीक है, नेम एंड डिटेल्स। तो वो अपना नाम या अपनी जानकारी दे दे, तो जानकारी कहाँ देगा, तो टू द अंडर, ठीक है, अंडर सिग्नेचर। तो अंडर सिग्नेचर में क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका नाम दे दिया गया, मेंशन कर दिया गया, तो आप नाम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप नाम मेंशन कर लेंगे, राजकुमार। अगर आप महिला है तो रानी, ठीक ना, लड़की है तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, गर्ल्स है तो रानी कर लेंगे, अगर बॉय है तो राजकुमार मेंशन करेंगे। उसके बाद द कल्चरल हेड ऑफ करके मॉडर्न पब्लिक स्कूल, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर पैराग्राफ को, इस बॉक्स को, ठीक है, ये लिखने के बाद क्लोज कर देना है। तो हमें लिखना क्या है,
फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, मॉडर्न पब्लिक स्कूल धनबाद, ठीक है, जो आपका क्वेश्चंस में इंक्लूड है, यहाँ पे देखिए इंक्लूड है मॉडर्न पब्लिक स्कूल धनबाद, ठीक ना। उसके बाद आपको टाइटल डालना, नोटिस के नीचे इधर डेट डालना और स्टार्टिंग रिमार्क करना, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्मेड डेट, ठीक है। डेट लगाने के बाद यहाँ पे योर स्कूल है तो इसको आवर स्कूल में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से जो लाइन है, ठीक है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए एनुअल इवनिंग प्रोग्राम, यहाँ तक पूरा, ठीक ना, लिख लेना है। उसके बाद 1 लगा के डेट मेंशन कर दिया गया आपका यहाँ पे 25 जुलाई 2023। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इन ये प्रोग्राम कहीं पे होगा, जैसे स्कूल गार्डन हो गया, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक ना। उसके बाद एट लगा के टाइम मेंशन कर देना है, इवनिंग है मतलब शाम का प्रोग्राम है तो शाम की टाइम मेंशन कर देना, 5 PM 6 PM 7 PM, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई चीफ गेस्ट हो गया या प्रोग्राम का कुछ उद्देश्य टारगेट एम हो गया, अगर आपको लिखना आता है तो आप लिखेंगे, नहीं आता तो आप सीधा क्लोजिंग रिमार्क पे चले जाएंगे। उसके बाद द स्टूडेंट, ठीक है, हु आर willing या interest to join या participate in this program please give their names and detail to the under signature, ठीक है। मतलब अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक है तो वो क्या करेंगे, अपने नाम और जानकारी यहाँ पे जमा कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में ही मेंशन है, नाम यहाँ पे दे दिया गया राजकुमार, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट क्या है, उसमें अगर आप नोटिस जारी करें तो कुछ पोस्ट होगा, तो द कल्चरल हेड ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल धनबाद लिख देंगे। उसके बाद फिर बॉक्स को वैसे ही क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया नोटिस, ठीक है। तो नोटिस के बारे में हम लोगों ने मैंने कम से कम 5 या 6 तरीके बता दिए कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एडिटर टू लेटर करेंगे, और उसके बाद भी आपको अगर नोटिस पे कोई भी डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF या अन्य प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मिल जाएंगे समय समय पे। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 11th और 12th की आर्ट्स स्ट्रीम की जो भी सारे लेक्चर्स क्लास, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के समय समय पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्त, अपने छोटे भाई जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं उनके पास भेजिएगा, ये उनके लिए उपयोगी हो सकता है। इतना ही, थैंक यू।